नमस्कार दोस्तों, फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो बिहार पुलिस का अभी जस्ट फिजिकल समाप्त हुआ है 19,838 पोस्ट के लिए, उसी से रिगार्डिंग हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। इसके पहले जो मैंने वीडियो अपलोड किया तो उसमें बताया था कि जब तक पूरा फाइनल फिजिकल समाप्त नहीं हो जाता है तब तक जो है कटअप का वीडियो इस चैनल पर नहीं आएगा। अब पूरी तरह से यहाँ पर फिजिकल समाप्त हो चुका है 19,838 पोस्ट के लिए। अब जो है हम यहाँ पर इस वीडियो में कटअप के बारे में बात करेंगे और सारा चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। प्रीवियस ईयर का जो वैकेंसी था 8415 और 21,391, उससे रिलेटेड भी यहाँ पर हम डाटा को एनालिसिस करेंगे और सारा डेटा को एनालिसिस करने के बाद लास्ट में हम यहाँ पर कटअप के बारे में बताएंगे। और साथ में हम बात करेंगे कि बहुत ऐसे लड़के हैं जो कि पीईटी पास करने के बाद भी उसका यहाँ पर फाइनल जो मेरिट में उनको दिक्कत कर सकता है। और साथ में ये भी बात करेंगे कि बहुत सारा जो वीडियो में कमेंट कर रहे थे कि वहाँ पर डॉक्यूमेंट जो है एनसीएल, ईडब्ल्यूएस या फिर डोमिसाइल सर्टिफिकेट, वहाँ उसमें क्या हुआ कि स्पेलिंग किसी का गलती हो गया है, किसी का मम्मी का नाम गलती हो गया, किसी का फादर का नाम गलती हो गया है। तो इन सारा चीज़ जो है वो वीडियो में कमेंट आ रहा था, इन सारे चीज़ों में यहाँ पर इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो में आप लोग जो है लास्ट तक बने रहिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर यहाँ पर वैकेंसी का बात करें तो यहाँ पर जो नोटिफ़िकेशन नंबर है 1/2025, ये 2025 का वैकेंसी है और टोटल जो है यहाँ पर 19,838 पोस्ट पर ये वैकेंसी आया हुआ था। उसके बाद यहाँ पर कैटेगरी वाइज़ अगर यहाँ पर वैकेंसी आप देखिएगा तो यहाँ पर जनरल का जो है 7,935 है और जो ईडब्ल्यूएस है उसका 1983 है और जो एससी है उसका 3174 है और एसटी का 199 है और जो ईबीसी है उसका 3571 है और जो बीसी कैटेगरी है उसका 2381 है और टोटल इस तरह से पिछड़े वर्ग की महिला जो बीसीडब्ल्यू है उसका 595 और इस तरह से जोड़ के टोटल यहाँ पर 19,838 पोस्ट पर ये वैकेंसी आया था 2025 में। अगर हम यहाँ पर ऑफिशियल डाटा का बात करें तो लगभग 99,690 जो कैंडिडेट है ये क्वालिफाई किया था, रिटन पास किया था और पीएटी के लिए इतने कैंडिडेट को यहाँ पर बुलाया गया था और टोटल जो है वो 66 दिन जो है वो फिजिकल चला था, जिसमें से जो है 40 दिन लड़कों का चला था और बाकी जो दिन है वो लड़कियों का फिजिकल चला था। इसमें से जो 79,932 कैंडिडेट हैं ये फिजिकल में पीईटी में प्रेजेंट हुआ था और टोटल जो पासिंग कैंडिडेट है बॉयज़ और गर्ल्स मिला के यहाँ पर 47,000 के आसपास हैं, 47,000 के आसपास, जिसमें से 29,000 के आसपास जो है बॉयज़ है और लगभग 17 से 18,000 जो कैंडिडेट हैं वो गर्ल्स हैं। उसके बाद बात करते हैं कि आप किस कंडीशन में जो है यहाँ पर मेरिट से बाहर हो सकते हैं। चाहे आप पीटी पास हो चुके हैं फिर भी आप यहाँ पर मेरिट से बाहर हो सकते हैं। किस कंडीशन में? तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर अगर आप डीओबी गलत डाल दिए हैं, क्योंकि जब कट ऑफ का डिसाइड होता है तो वो डीओबी उसमें मैटर करता है। तो अगर आप डीओबी गलत डाले हैं तो आप मेरिट से बाहर हो सकते हैं। दूसरा है कि अगर आप कैटेगरी गलत डाल दिया, मान लीजिए आप बीसी में आते हैं या फिर ईबीसी में आते हैं और आप डाल दिए एससी, एसटी या फिर उसके अलावा कोई अदर कैटेगरी डाल दी है तो भी आप मेरिट से बाहर हो सकते हैं। तीसरा है कि अगर आप रॉन्ग जेंडर डाल दिए हैं, गलत आप जैसे मेल है फीमेल डाल दिए हैं, फीमेल है मेल डाल दिए हैं। जब फॉर्म फिल हुआ था बिहार पुलिस का उस टाइम जो है इसमें से बहुत कैंडिडेट को दिक्कत हुआ था कि वो मेल की जगह फीमेल डाल दिया और फीमेल की जगह मेल डाल दिए थे। इसके लिए आयोग की तरफ से नोटिस भी जारी किया गया था और उसको मौका भी दिया गया था सुधारने का कि अगर आपका इस तरह से गलती है जेंडर में तो आप सुधार लीजिए। उसके बाद यहाँ पे है चौथा, आपको यहाँ पर दिख रहा है कि अदर स्टेट वाले कैंडिडेट जो है वो डोमिसाइल में उनको प्रॉब्लम हो सकता है। कैसे? कि इसके पहले अभी जो है बिहार में क्या होता था कि बहुत ईज़िली जो है डोमिसाइल सर्टिफ़िकेट बन जाता था, लेकिन अब जो है अब अच्छा प्रोसेस हो गया है। इसमें क्या होता है कि बहुत ईज़िली बनने के कारण जो है जो अदर स्टेट के हैं जैसे झारखंड, यूपी का, बहुत ईज़िली जो है बिहार का डोमिसाइल बनवा के उसमें कैटेगरी में डाल देते थे और उसके वजह से वो रिज़र्वेशन का फ़ायदा उठा रहे थे। तो उसमें क्या होगा कि जब आपका यहाँ पर डीवी होगा या फिर अब जाँच होगा तो उसमें आपको वहाँ पर दिक्कत कर सकता है। उसके बाद अगर है आप यहाँ पर गलत नाम डाल दिए हैं फॉर्म फिल करने में तो उसमें भी आपको यहाँ पर दिक्कत हो सकता है। अगर मान लीजिए कि आपका जो नाम है मोहन है और मोहन का जो है फर्स्ट लेटर एम है, वही आपका गलती हो गया है, तो आपको यहाँ पर मेरिट में दिक्कत हो सकता है। तो इतने कंडीशन में जो है आप यहाँ पर जो है पीटी पास करने के बाद भी आप मेरिट से बाहर हो सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर डॉक्यूमेंट के बारे में बात कर लेते हैं कि अगर आपका गलती डॉक्यूमेंट में गलती हो गया है, जैसे कि बहुत सारे जो है इसके पहले मैंने वीडियो अपलोड किया था उसमें बहुत सारा कमेंट आ रहा था कि मेरा जो है एनसीएल में स्पेलिंग गलती हो गया है, नाम में मम्मी के नाम में गलती हो गया है, पापा के नाम में गलती हो गया है स्पेलिंग में, या फिर एनसीएल और ईडब्ल्यूएस जो है उसमें मेरा यहाँ पर गलती हो गया है। तो उस कंडीशन में क्या होगा आपके साथ? तो इसमें आपको बिल्कुल हड़बड़ाना नहीं है और घबराना नहीं है, आपके साथ कोई भी गलत नहीं होगा और आपको वहाँ पर मौका दिया जाएगा। इसके अलावा अगर आप वहाँ पर फिजिकल पास कर रहे होंगे
किए होंगे, तो वहाँ पर आपके अगर सर्टिफ़िकेट में गलती हुआ होगा, तो वहाँ पर 18 जो बी है, वो आपको फॉर्म भरवाया होगा। आपको यहाँ पर स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है 18 फॉर्म नंबर 18 ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। तो ये फॉर्म आपको भरवाया होगा और आपको ध्यान रखना है कि जो आप नंबर वहाँ पर एक देखे होंगे रजिस्टर में, वहाँ पर नंबर नोट किया होगा और उसके सामने रोल नंबर लिखा होगा, तो वो नंबर आपको ध्यान से रखना है। इस तरह से आपके साथ अगर गलती हुआ है डॉक्यूमेंट में, वेरिफिकेशन में, डीबी में, तो आपको वहाँ से कॉल आएगा या फिर आयोग की तरफ से इसके लिए अलग से नोटिस जारी किया जाएगा और आपको वहाँ पर बुला के डॉक्यूमेंट फिर से वहाँ पर जमा करने के लिए कहा जाएगा। तो इसमें आप लोग घबराइए मत, इसमें कोई भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाला है। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पर प्रीवियस ईयर का कट ऑफ के बारे में बात करें, प्रीवियस ईयर्स का कट ऑफ के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि 8415 में जो है यहाँ पर जनरल का जो कट ऑफ है वो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा 76 गया था और 8415 में क्या हुआ था वो आप लोगों को बढ़िया से पता है। उसमें जो है दौड़ने वाला ज़्यादा बच्चे थे, तो इस तरह से यहाँ पर जो है कट ऑफ जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर गया था। जनरल का 76 गया था, ओबीसी का 72 और ईडब्ल्यूएस का भी ईबीसी का भी 72 गया था और ईडब्ल्यूएस का यहाँ पर 68 गया था और एससी का जो है यहाँ पर 68 गया था और एसटी का जो है यहाँ पर 60 कट ऑफ गया था, ये 8415 में। अब यहाँ पर 21,000 का बात करते हैं। 21,000 अभी जस्ट 2025 में जो वैकेंसी आया था 21,391 पोस्ट के लिए, उसका यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर जो है जनरल का यहाँ जो कट ऑफ है वो 68 गया था और ओबीसी का 62 गया था, ईबीसी का 58 गया था, ईडब्ल्यूएस का 58, दोनों का सेम था और एससी का 50 गया था और एसटी का यहाँ पर 54 कट ऑफ गया था। तो ये दोनों से आप यहाँ पर कंपेयर कीजिएगा 8415 और 21,391 में, तो बहुत ज़्यादा का डिफरेंस है। और इसमें जो 8415 में है जो है वो गर्ल्स और बॉयज़ का जो है वो अलग-अलग कट ऑफ था। यहाँ पर बॉयज़ का लिखा हुआ है, गर्ल्स का नहीं लिखा हुआ है और 21,391 में जो कट ऑफ है वो बहुत डिक्रीज़ कर गया, घट गया। इसका कारण था कि बहुत जल्दी जो पीईटी या फिजिकल का डेट जारी कर दिया गया और बहुत से लड़कों को जो है ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से यहाँ पर फिजिकल में बहुत कम मार्क्स उठा और कट ऑफ यहाँ पर गिर गया। उसके बाद यहाँ पर हम लोग जो है 21,391 और 19,838 पोस्ट का अगर कंपेयर करें कट ऑफ का, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जो है रिटन में जो जितना बच्चे क्वालिफ़ाइड किए थे 1,07,079 और यहाँ पर अगर रिटन में क्वालिफ़ाई किया है 99,690। उसके बाद यहाँ पर पीटी में जो प्रेज़ेंट हुआ था 86,539 और लगभग 80% था और यहाँ पे जो है पीटी में जो प्रेज़ेंट हुआ लगभग 79,932 और यहाँ भी लगभग 80% जो बच्चा है वो प्रेज़ेंट हुआ पीटी के लिए। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा तो पीटी में टोटल बच्चा कितना पास हुआ 40,112, लगभग यहाँ पर 46 परसेंट था और यहाँ पर पीटी में लगभग 47,000 बच्चा यहाँ पर लगभग 59% जो है बच्चा यहाँ पर पास किया है। जिसमें से लगभग 29,000 जो है वो बॉयज़ है और लगभग 17-18,000 के आस-पास यहाँ पर गर्ल्स है। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा कि डीबी में जो फेल हुआ था बच्चा यहाँ पर 21,000 में 21,391 में 7,623 और यहाँ अगर डीबी में ये डीबी का जो है ऑफिशियल डाटा नहीं है। अगर हम यहाँ पर डीबी में अगर मान लें कि लगभग 19% अगर यहाँ पर निकाले हैं, अगर ये 19% अगर यहाँ मानते हैं तो लगभग 8,930 बच्चा यहाँ पर निकलता है। उसके बाद यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो फाइनली जो है 21,391 पोस्ट में जो कट ऑफ के लिए गया था मेरिट के लिए, वो यहाँ पर 32,489 था। लगभग 81% जो है वो फाइनल मेरिट के लिए गया था, जिसमें से यहाँ की 21,391 का यहाँ पर मेरिट बना था। अगर उस तरह से यहाँ पर अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पर जो है वो यहाँ पर जो है 81% गया था, लेकिन यहाँ पर 81% नहीं जाएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है यहाँ पर गेट पास यहाँ पर लेके आया है स्टूडेंट लोग और क्योंकि आप लोग को पता होगा कि लड़कों को बहुत ज़्यादा टाइम मिल गया और जिसके कारण से जो है यहाँ पर गेट पास जो है बहुत अधिक मात्रा में लड़का लोग लेके आया है। तो लगभग अगर इसका हम 52% निकालते हैं तो लगभग 796 यहाँ पर निकल कर आता है, जो कि टोटल अगर हम ये वाला डाटा अगर घटा दें तो लगभग 38,070 बचता है और उसका अगर हम 52% निकालें तो लगभग 19,000 यहाँ पर डाटा निकल कर आता है। उसी तरह से यहाँ पर देखिएगा तो 52% अगर हम यहाँ पर निकालें तो लगभग 19,796 आता है और सीट कितना है 19,838 19,838 यहाँ पर सीट है। तो टोटल जो है इतना जो है मेरिट के लिए वो यहाँ पर जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अगर हम फीमेल का रिजर्वेशन का बात करें तो आप लोगों को पता होगा कि जो 35% है प्लस 3% टोटल जो है वो 38% जो है वो रिजर्वेशन है और 38% इधर टोटल जो है 19,838 सीट है और 38% अगर उसका निकालिएगा तो यहाँ पर जो है 7312 जो सीट है वो फीमेल के लिए रिजर्व है और इसमें जो है वो केवल फीमेल ही रिजर्व फाइट कर सकती है और चाहे वो सीट खाली क्यों ना हो जाए
खाली क्यों ना रह जाए, तो इसमें बॉयज़ नहीं जा सकता है। और इसके अलावा जो बाकी का सीट बचता है 12,526, इसमें जो है वो गर्ल्स भी जा सकता है, और अगर ज़्यादा मार्क्स गर्ल्स का होगा तो वो गर्ल्स भी जा सकता है, और बॉयज़ का तो यहाँ पर इसमें फाइट करेगा ही करेगा। और लेकिन बॉयज़ जो है फिर इसमें 7312 है उसमें नहीं आ सकता है, लेकिन गर्ल्स जो है अगर ज़्यादा मार्क्स होगा गर्ल्स का तो वो 12,526 में भी फाइट वो कर सकती है। लेकिन इस बार जो है लड़की को पहले फिजिकल लिया गया और लड़कों का बाद में, तो इस कंडीशन में जो है बहुत कम चांस है कि लड़की इसमें आ पाएगी। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि डेट ऑफ बर्थ जो है वो कट ऑफ में कैसे डिसाइड होता है, कैसे जो है डेट ऑफ बर्थ जो है वो कट ऑफ को डिसाइड करता है, उसके बारे में यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर 100 सीट बचा हुआ है और इसके लिए जो है वो 200 स्टूडेंट है, जिसमें से कि 99 स्टूडेंट का जो है, और इसके लिए जो कट ऑफ मार्क्स गया है वो 58 गया है, और 99 बच्चा का जो है वो यहाँ पर 58 प्लस मार्क्स है, यानी कि 58 से ज़्यादा मार्क्स है। तो यहाँ पर जो है 99 सीट पे जो है 99 सीट पर 99 बच्चा का दो यहाँ पर क्वालीफाई कर जाएगा, यानी कि उसका नौकरी हो जाएगा। और बाकी जो बचा है यहाँ पर 1 सीट, और इसके लिए बच्चा कितना बचा है, 101 बच्चा यहाँ पर अभी तक बचा हुआ है। तो इसके लिए यहाँ पर जो है जिसका 58 मार्क्स है और सभी 101 बच्चा का यहाँ पर 58 ही मार्क्स है, तो यहाँ पर किसका होगा? इसमें से जो 101 बच्चा है, इसमें से जिसका सबसे ज़्यादा यानी कि डेट ऑफ बर्थ होगा, यानी कि सबसे पहले जिसका डेट ऑफ बर्थ होगा, उसी को यहाँ पर 1 सीट के लिए, यानी कि जो सबसे सीनियर होगा, उसी को यहाँ पर 1 सीट के लिए सिलेक्ट किया जाएगा। तो इस तरह से जो है वो डेट ऑफ बर्थ डिसाइड करता है कट ऑफ को। अब यहाँ पर फाइनल कट ऑफ के बारे में यहाँ पर बात कर लेते हैं, फाइनल मेरिट कट ऑफ के बारे में। तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा, अगर हम रनिंग का बात करें तो रनिंग में जो है 80% बच्चा जो है वो यहाँ पर जितना पीटी पास किया है उसका 80% जो बच्चा है वो 20 मार्क्स में आया है। ये चीज़ आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग भी दौड़े हैं और हम भी बिहार पुलिस का स्टूडेंट है और फिजिकल पास करके आए हुए हैं। तो जब हम लोग दौड़ते हैं तो वहाँ भी अगर 100 बच्चे का ट्रायल हो रहा है तो लगभग 80% बच्चा जो है वो 20 मार्क्स में आता था, और 40 मार्क्स में और 30 मार्क्स में जो है बहुत कम जो बच्चा है वहाँ पर आ पाता था। और यहाँ पर अगर हम 30 नंबर में बात करें, बाकी जो 20% बच्चा बच गया उसमें से 4-5 जो है वो 40 नंबर में आता था, और बाकी जो बच गया बच्चा वो 30 मार्क्स में आता था, और 50 मार्क्स में जो है वो रेयर केस में है। उसके बाद अगर हम यहाँ पर गोला का बात करें तो गोला में जो है वो 90% स्टूडेंट जो है वो 25 मार्क्स में लाया होगा। आप लोग जब फिजिकल दिए होंगे तो आप लोग को पता होगा कि जो मैक्सिमम बच्चा है वो वहाँ पर फुल गोला फेंक के आया है, और जो 7% बच्चा है वो लगभग लगभग मान लीजिए तो 21 मार्क्स में है, अब बाकी जो है वो 17 मार्क्स में है। अगर इसी तरह से हाई जंप का बात करें तो लगभग जो है 65 प्रतिशत बच्चा जो है वो 21 मार्क्स में है, और बाकी जो यहाँ पर 17 मार्क्स में है 20%, और 25 मार्क्स में है 10% जो है वो 25 मार्क्स में है। और आप लोग जब गए होंगे तो देखे होंगे कि मुश्किल से अगर 7-8 का ग्रुप लगता है तो मुश्किल से 1 या 2 जो है वो 5 फीट यानी 25 में 25 मार्क्स उठा पाता है जब में। अब बाकी अगर एवरेज देखिएगा तो 17 मार्क्स ही एवरेज है, हाई आ रहा है। तो इस हिसाब से यहाँ पर जो फाइनल मेरिट का कटअप निकल कर आता है, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। जो मेल कैंडिडेट है उसके लिए यहाँ पर जनरल का अगर बात करें तो 72, और बीसी का अगर बात करें 68, ईबीसी का बात करें 66, और ईडब्ल्यूएस का बात करें तो यहाँ पर 64 से 66 जा सकता है, क्योंकि ईडब्ल्यूएस और ईबीसी लगभग सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। और एससी का अगर बात करें यहाँ पर एससी कैटेगरी का तो यहाँ पर 58 है, और एसटी कैटेगरी का यहाँ पर 62 है। और अगर यहाँ पर फीमेल कैटेगरी का बात करें तो यहाँ पर जनरल का 66, और बीसी का 60, और ईबीसी का 58, और यहाँ पर जो ईडब्ल्यूएस है उसका 58 या तो फिर यहाँ पर 60 जा सकता है, और जो एससी कैटेगरी है उसका 54, और यहाँ पर एसटी कैटेगरी है उसका 58। ये जो है वो फाइनल मेरिट का कटअप है, आप यहाँ पर देख पाएँ। तो जिन भी भाइयों का इतना मार्क्स आ रहा है और गर्ल्स में इतना मार्क्स आ रहा है, वो लोग रेडी रहें ट्रेनिंग में जाने के लिए और वर्दी पहनने के लिए। तो ये फाइनल मेरिट कटअप था बिहार पुलिस 19,838 पोस्ट के लिए, और सारा डाटा को एनालिसिस करने के बाद ही ये कटअप दिया गया है। और आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।